गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अब हम नया क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि पूछा गया था जनवरी 2026 की शिफ्ट में। ये भी एक थर्मोडायनेमिक्स का सवाल है जिसको देख के आपको लग सकता है कि भाई थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होगा, बट इट इज नॉट डिफिकल्ट। आप क्वेश्चंस को पढ़िए, आप आराम से इस कंसेप्ट को ध्यान रखिए, और जैसे ही आपको कंसेप्ट का याद आएगा आपको ये सवाल जो है बहुत ईजी लगने लग जाएगा। जैसे कि अभी हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले, the internal energy of a monoatomic gas is 3 nRT। Although हमने ये याद करा हुआ होता है कि इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला फॉर द मोनोएटॉमिक गैस इज इक्वल्स टू 3/2 nRT, बट अगर हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 nRT तो हम उससे जाके कोई जिद बहस नहीं करेंगे। हमको जो क्वेश्चन में दिया है वही हम यूज करने वाले हैं। दैट मीन्स हमारे लिए इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा, 3 nRT। ठीक है। अब एक मोल है हीलियम गैस। हीलियम गैस क्या है, मोनोएटॉमिक गैस। इस केप्ट इन सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर है, हैविंग इंटरनल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 17 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड फिटेड विद अ लाइट मूवेबल पिस्टन, फ्रिक्शनलेस पिस्टन। आपको चीज दिखी लाइट मूवेबल, दैट मींस दिस इज अ मासलेस बॉडी। मासलेस पिस्टन होगा। अगर पिस्टन मासलेस होगा तो उसका ग्रेविटेशन वाला जो फोर्स होगा वो हमारे लिए काउंटर यानी वो आएगा ही नहीं हमारी कंसिडरेशन में। नेक्स्ट, द गैस इज हीटेड स्लोली बाय सप्लाइंग 126 जूल ऑफ हीट। अगर आप गैस को आपको सप्लाई करना पड़ेगा कितना, 126 जूल ऑफ हीट। नेक्स्ट आता है टेम्परेचर आपका राइज कर जाएगा कितना, 4 डिग्री सेल्सियस। देन द पिस्टन विल मूव हाउ मच। ये है आपका सवाल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमको अगर इंटरनल एनर्जी दी हुई है 3 nRT, तो अगर मैं चेंज निकालने जाऊं तो कितना हो जाएगा, डेल्टा U इज इक्वल्स टू 3 nR डेल्टा T। क्यों? क्योंकि 3 n और R ये हमारे लिए किसी गिवन कांस्टेंट गैस के लिए कांस्टेंट रहता है, बट जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, टेम्परेचर। इसलिए चेंज इन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, चेंज इन टेम्परेचर। तो अगर हम वैल्यूज को अगर हम पुट करते हैं, जो हमको वैल्यूज दी गई है, तो इसमें वैल्यू क्या निकलती है, डेल्टा U इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 1। R की वैल्यू हमारे लिए यूज हो जाएगी 25/3। हालांकि आप यूज करते आ रहे हैं आर की वैल्यू 8.314, बट फॉर द कैलकुलेशन, हमारे पर्पस के लिए, फॉर कैलकुलेशन इजीनेस, कैलकुलेशन हमारी सही हो जाए उसके लिए हमने इसकी वैल्यू करी है 25/3। अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो आपको ये सेम वैल्यू मिलेगी डिवाइड करने पे, मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर इज व्हाट, राइजेस बाय 4 डिग्री, दैट मींस प्लस 4 डिग्री। तो प्लस कैंसिल आउट करेंगे 3 से 3, तो डेल्टा U की वैल्यू आपके पास आ जाती है 100 जूल। ठीक है। नेक्स्ट अब आपसे पूछा गया है कि हीट कितना होगा। अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे, डेल्टा Q निकालेंगे। डेल्टा Q की वैल्यू क्या रहेगा, डेल्टा Q का वैल्यू क्या रहेगा आपके लिए, पॉज कर, हाँ दिया हुआ है। डेल्टा Q आपको वैल्यू क्वेश्चन में ही दी हुई है, कितनी, 126 जूल। फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हमारे पास फॉर्मूला होता है डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। W यहाँ पे हमारे लिए गैस हो गया, तो चेंज इन वो क्या हो गया, वर्क। तो हमारे को वैल्यू किसकी दी हुई, हमारी वैल्यू दी हुई थी 126 जूल। हमने कैलकुलेट करी किसकी, डेल्टा U की वैल्यू कितनी, 100। तो अब हमारे पास वैल्यू किसकी बची, डेल्टा W, जो कि वर्क डन बाय द गैस होगा। वर्क डन बाय द गैस वो किसके इक्वल्स हो गई, 26 जूल। अब ये हमने क्यों निकाला, हमने इसलिए निकाला क्योंकि अभी हमने सवाल में देखा है कि एक पिस्टन है, सिलेंडर है, उस पे एक मासलेस एक हमारे पास पिस्टन है, जिसका एरिया हमको गिवन कितना है, ए की वैल्यू दी हुई है 17 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसी के अंदर गैस भरी हुई है कौन सी, 1 मोल ऑफ हीलियम, 1 मोल ऑफ हीलियम। अब इसको आपने क्या आउटसाइड से क्या दी है, हीट, और हीट की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 126 जूल। अब आपको पता है कि जो हीट आउटसाइड से आती है किसी सिस्टम के अंदर, वो चीज दो चीजों में
कन्वर्ट हो जाती है। पहला इंटरनल एनर्जी, जो कि इंटरनल एनर्जी किसके काम आ रही है, इसके गैस के मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर बढ़ाने में, जो कि हम यहाँ देख चुके हैं। चेंज इन टेम्परेचर हमको क्या देगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। 4 डिग्री बढ़ा तो हमको 100 जूल पता चल गई। अब बच्चा क्या काम करेगा, बचा हुआ जो होगा वो जो पिस्टन है वो ऊपर की तरफ एक्सपेंड करेगा। और सवाल हमसे ये पूछा गया है, तो पिस्टन राइज कितना होगा, पिस्टन राइज कितना होगा। तो हम ये मान लेते हैं कि हमारे लिए पिस्टन राइज कर रहा है इधर, ये हमारी फाइनल स्टेट है और द पिस्टन, ये हमारी फाइनल स्टेट हो जाती है पिस्टन की। तो ये जो राइज आया है इसको हम इक्वेट कर देते हैं एच के बराबर। तो क्या हुआ, 126 जूल हीट है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ा टेम्परेचर, वो किस में कन्वर्ट हो गया, इंटरनल एनर्जी। बचा कुछ जो एनर्जी थी वो किसके पास चलेगी, वर्क के पास। तो उससे पिस्टन हमारा ऊपर की तरफ मूव कर गया है। तो उसके लिए कितनी वैल्यू आई, वर्क डन बाय द गैस इज 20 जूल। अब इसी का ही यूज करके हम क्या निकालने वाले हैं, द पिस्टन मूवमेंट। जैसा कि अभी हम पिस्टन को देखते हैं, पिस्टन के अंदर अगर हम एफबीडी बनाए तो हमको ये पता चलता है कि ये मासलेस फ्रिक्शन है। अगर मासलेस पिस्टन है तो इसका कोई वेट होगा नहीं, तो नीचे से शुरुआत से गैसेस भी प्रेशर लगा रही होंगी, एज वेल एज इसके ऊपर एटमॉस्फेयर द्वारा भी प्रेशर लग रहा होगा, पी नॉट। और उस पी नॉट इनिशियल स्टेज के अंदर हम देखें तो पी नॉट से अगर नीचे की तरफ दबाया जा रहा है बट ये नीचे नहीं गया है, तो इसको कौन इक्वेट कर रहा होगा, जो गैसेस के द्वारा प्रेशर लग रहा होगा। और जो गैसेस के द्वारा प्रेशर लग रहा है वो P1 मान लिया। एरिया हमको दिया हुआ है A, तो यही फोर्स किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इसी को ही अगर मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये मेरे को मिल गया कि एक्सटर्नल फोर्स कितना है और इंटरनल फोर्स कितना है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि हीटेड स्लोली, स्लोली का हीटिंग करने से क्या होगा कि जैसे ही पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, अब जैसे ही पिस्टन मूव किया तो आप ये समझ पा रहे हैं कि इसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ होगा, बट जैसे वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो इंटरनल प्रेशर भी कम हो जाएगा। फिर इंक्रीज हुआ, फिर से ये ऊपर की तरफ चला, फिर ऊपर चला, तो इसके अंदर क्या हुआ कि जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो गया। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, इसका गैस का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज होगा वैसे वैसे प्रेशर भी तो ड्रॉप होगा। बट ये ऊपर भी तो एक्सपेंड कर रहा है, तो एक्सपेंड कर रहा है दैट मींस प्रेशर फिर से बढ़ रहा है। तो यानी आपको इसलिए दिया हुआ है हीटेड स्लोली, और इससे आपको ये कंसीडर करना है कि ये चीज आपको समझ में आएगी कि P1A इज इक्वल टू P0A। ये कौन सी कंडीशन आ जाती है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाती है। और यहां से आप क्या कर सकते हो, ए से कैंसिल आउट करोगे तो आपको पता चलता है कि P1 बराबर P0, और ये किसकी कंडीशन है, आइसोबैरिक कंडीशन है। तो आपको ये जो प्रोसेस है आइसोबैरिक है, डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, ये चीज आपने यहाँ से फाइंड आउट करी है। और जैसे ही आपने फाइंड आउट करी और आपको वर्क की वैल्यू पता है, तो आप क्या करेंगे कि वर्क को इक्वेट कर देंगे किसके, P इंटू चेंज इन वॉल्यूम के। चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा, चेंज इन वॉल्यूम आपका कितना हो जाएगा, P इंटू एरिया मल्टीप्लाइड बाय दी हाइट राइज बाय दी पिस्टन। यही तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये जो मैं डैश किया है यही तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। तो ये वॉल्यूम इंक्रीज किसके कारण हुआ है, हाइट के अंदर राइज हुआ है। हाइट के अंदर राइज क्यों हुआ है, किसका राइज हुआ है, पिस्टन का राइज हुआ है। एरिया तो कांस्टेंट है, तो ये जो वॉल्यूम आया है ये हमको ये पता है सिलेंड्रिकल वॉल्यूम है, तो A मल्टीप्लाइड बाय H करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, वॉल्यूम इंक्रीज। और यहीं पे हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, H की। अब हमको क्या वैल्यू दी हुई है, 26 जूल को हमने तो अभी कैलकुलेट करा है, ठीक है। प्रेशर की वैल्यू हमको दी हुई है 10⁵ पास्कल्स। एरिया हमको कितना दिया हुआ है, 17 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 17 सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करता हूं तो मेरे को वैल्यू हो जाती है 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय दी H वैल्यू। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि H, और यहाँ से आप ये देख कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं, 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाइड बाय 10⁵ तो आपको H की वैल्यू कितनी मिलती है, 26 डिवाइडेड बाय 17 मल्टीप्लाइड बाय 10। बट ये वैल्यू किस में आएगी, मीटर में, और सवाल में हमसे किस में पूछी गई है, सेंटीमीटर में। और 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर्स, यू ऑल नो दैट 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इस वैल्यू को मैं किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो H इज इक्वल टू 26 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 17 मल्टीप्लाइड बाई 10
कैंसिल आउट सेंटीमीटर, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाती है, h की वैल्यू 2260 डिवाइडेड बाई 70, तो h की वैल्यू मेरी अप्रोक्सीमेटली आती है 15.2 सेंटीमीटर। सो दिस इज योर आंसर 15.2 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या देखा, इस क्वेश्चन के अंदर हमने ये चीज सीखी, कंसेप्ट हमारे पास क्या आया कि अगर आपको क्वेश्चन में इंटरनल एनर्जी 3 एनआरटी दी हुई है तो आप इस चीज को जैसा आपको दिया गया है वही चीज को आप इस्तेमाल करेंगे, एनर्जी इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू टी एन आर टी, और जैसे चेंज आपने यूज किया तो आपको पता है कि थ्री एन और आर ये तीनों कांस्टेंट है, चेंज क्या हो रहा है, टेम्परेचर, और टेम्परेचर कांस्टेंट हो रहा है। दूसरी चीज आपको क्या दी हुई थी, हीट दी हुई थी, तो आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का यूज करके आपने ये निकाला कि ये गैस कितना मूव करेगी, एक्सपेंड करेगी, और एक्सपेंशन अगर आपने निकाला तो आपको ये पता चला कि एक्सपेंशन तो हुआ है बट ये प्रोसेस कौन सा था, तो ये प्रोसेस जब तक आपको पता नहीं चलेगा तो तब तक आप उस वर्क का यूज नहीं कर पाएंगे। अगर ये वर्क प्रोसेस, ये वाला प्रोसेस अगर आइसोथर्मल होता तो क्या होता, बट ये आइसोथर्मल हो नहीं सकता था, क्यों नहीं हो सकता था, क्योंकि आपका टेम्परेचर राइज हुआ था, इससे ये चीज आउट हो जाती है। दूसरा आपको ये पता है कि एडियाबेटिक प्रोसेस होता तो ये इसको बोलता इंसुलेटेड, और अगर एडियाबेटिक प्रोसेस होता तो हीट नहीं आती, तो ये दो पॉसिबिलिटीज हमारी कैंसिल आउट हो जाती है। तीसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या बचती है कि वॉल्यूम चेंज हो रहा है, और अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, तो दैट मींस कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस नहीं बचता। तो हमारे पास रह देके बचा कौन सा, आइसोबैरिक प्रोसेस, और उस आइसोबैरिक प्रोसेस को हमने मैथमेटिकली भी यहाँ पे काउंट कर लिया है। अगर हम कॉमन सेंस लगाते तो हमको पता चलता, बट हम इतना पास हमारे पास जब पेपर में बैठे होते हैं तो हमारे दिमाग में ये सारी चीजें नहीं आ रही होती, तो हमने वो चीज का यूज किया और हमने ये फॉर्मूला का यूज किया P इंटू डेल्टा वी, और आपके सामने यहाँ पे इसका सोल्यूशन है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई हुई होगी, और अगर ये इजी वेल हिसाब से समझ में आया है तो आई थिंक आगे हम और सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।